के कहने पर यह जंग शुरू की थी, वो अब तक सब गलत साबित हुए हैं। सदर ट्रंप ने इस जंग में बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशंस की हैं और उनकी बुनियाद पर गलत फैसले किए हैं जिसकी कीमत सारी दुनिया अदा कर रही है। और अब बड़े मुआशी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये जंग फौरी तौर पर ना रुकी तो अमेरिका समेत सारी दुनिया की मईशतों का भट्टा बैठ जाएगा। हम एक एक करके आपके सामने ट्रंप के दावे और जमीनी हकाइक रखते हैं। नंबर 1, सदर ट्रंप ने सोचा कि खामनाई की शहादत से ईरान में रजीम का खात्मा हो जाएगा। ईरानी अवाम जंग से पहले महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे। वो फिर निकल आएंगे और रजीम का खात्मा कर देंगे और फिर ईरान में अमेरिका और इसराइल की मर्जी की हुकूमत आ जाएगी और जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से सड़कों पर आने का मुतालबा भी किया और बार बार भी किया, मगर अवाम नहीं निकले। जो जंग से पहले रजीम के खिलाफ सड़कों पर थे वो तो नहीं निकले, मगर रजीम के हक में और अमेरिका और इसराइल की जंग की मुखालफत में अवाम जरूर सड़कों पर निकले। और अभी तक जंग का हासिल यह है कि ईरान में तबाही तो बहुत हुई है, मगर 86 साला खामनाई की जगह उनके 56 साला बेटे मुत्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बन गए, जो और ज्यादा हार्ड लाइन है। यानी रजीम चेंज का मकसद अब तक मुकम्मल नाकाम नजर आता है। दूसरी गलत कैलकुलेशन सदर ट्रंप ने यह की कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद नहीं करेगा। अगर करेगा तो ट्रंप की धमकी के बाद पीछे हट जाएगा, नहीं हटेगा तो वो शिपिंग कंपनीज को इंश्योरेंस और अमेरिकी नेवी के एस्कॉर्ट के ऑफर देंगे, तो फिर वो कंपनीज अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजार लेंगी और ईरान नाकाम हो जाएगा। मगर इनमें से भी कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आज भी बंद है और तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर है। और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रही तो खुद अमरीकी मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक एक महीना बंद रहने की सूरत में तेल की कीमतें $150 फी बैरल पर पहुंच जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर 2 महीने बंद रही तो तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी। और यह बात वाज़ेह हो कि सदर ट्रंप को अमरीकी इंटेलिजेंस और पेंटागन ने इस खतरे से आगाह किया था कि अगर अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देगा। मगर सदर ट्रंप ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अब सारी दुनिया तेल और गैस की बुलंद कीमतें भुगत रही है। और सदर ट्रंप अपने इत्तेहादियों और चीन से मुतालबा कर रहे हैं कि अपनी नेवी भेजकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाओ, मगर बर्तानिया, जर्मनी, स्पेन, जनूबी कोरिया और जापान सब ने साफ इनकार कर दिया है और चीन ने तो जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। तीसरी गलत कैलकुलेशन सदर ट्रंप ने यह की कि अगर तेल की सप्लाई मुतासिर हो भी गई तो अमेरिका और दीगर मुमालिक अपने इमरजेंसी रिजर्व से मार्केट में तेल सप्लाई करने का ऐलान कर देंगे। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ने का पैगाम जाएगा और तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मगर ऐसा भी नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट्स बहुत समझदार होती हैं। मार्केट को पता होता है कि मसला तेल पैदा करने का नहीं है बल्कि तेल सप्लाई का है। ठीक है कि मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता मुमालिक ने कह दिया कि वो अपने इमरजेंसी ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट में सप्लाई करेंगे, जिसमें से 17 करोड़ बैरल तेल अमेरिका देगा। मगर ये मुमालिक अपने ज़खायर में से रोजाना 15 से 20 लाख इजाफी बैरल ही सप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर इजाफी तेल सप्लाई करने की इनके पास सलाहियत ही नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से रोजाना 2 करोड़ बैरल्स तेल गुजरता है, यानी दुनिया का 20%। इसलिए अगर अमेरिका और दीगर मुमालिक के साथ मिलकर अपने इमरजेंसी ज़खायर में से तेल मार्केट में सप्लाई कर भी दे तो भी रोजाना 1 करोड़ 80 लाख बैरल्स का शॉर्टफॉल रहेगा। यानी ट्रंप की हिकमत अमली भी फ्लॉप हो गई और ट्रंप को रूस से पाबंदियां हटानी पड़ी ताकि मार्केट में तेल की सप्लाई बरकरार रहे। चौथी गलत कैलकुलेशन सदर ट्रंप की यह असेसमेंट थी कि पिछले साल जून की तरह ईरान खलीजी मुमालिक पर हमला नहीं करेगा। गुज़िश्ता बरस भी ईरान ने कतर में अमेरिका की अल उदेद बेस पर एक हमला किया था और वो हमला भी अलामती था जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। मगर सदर ट्रंप की असेसमेंट भी इस बार गलत साबित हुई। ईरान ने फौरी तौर पर खित्ते के दीगर मुमालिक पर हमला कर दिया, वहां अमेरिका की मिलिट्री बेसिस और एम्बेसीज पर भी हमला कर दिया, तेल की तंसीबात पर मुसलसल हमले कर रहा है। और सदर ट्रंप की असेसमेंट इतनी गलत थी कि माजी में इराक जंग से हफ्तों पहले अमेरिका ने वहां से अपना अमला निकाल लिया था, मगर इस जंग के बाद खुद सदर ट्रंप ने माना कि खलीजी मुमालिक से अमेरिकी अमला इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि उन्हें ईरान के इस रिएक्शन की तवक्को ही नहीं थी। ट्रंप की 5वीं गलत असेसमेंट यह थी कि जून की जंग के बाद ईरान के पास मिसाइल खत्म हो गए, इसलिए ईरान मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर सदर ट्रंप यूक्रेन जंग से ही कोई सबक सीख लेते तो ईरान के शाही ड्रोन्स के खतरे को जरूर मद्देनजर रखते, जिसने पूरे खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है, तबाही की है और अमरीकियों की हलाकतें हुई हैं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से सदर ट्रंप ये तक ना कैलकुलेट कर सके कि ईरान जंग का फायदा अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस को हो जाएगा। वो ईरान जंग से पहले मुख्तलिफ मुमालिक को धमकियां दे रहे थे कि रूस से तेल खरीदा तो टैरिफ लगा दूंगा। उनकी इन धमकियों का असर भी हो रहा था। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी 90% कम भी कर दी थी और अरब मुमालिक से खरीदारी बढ़ा दी थी। और फिर सदर ट्रंप ने ईरान से जंग छेड़ दी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करके अरब मुमालिक की तेल की सप्लाई बंद कर दी। और अब खुद सदर ट्रंप की इजाजत से भारत और दीगर मुमालिक रूसी तेल खरीद रहे हैं।
اور پہلے سے زیادہ اور پہلے سے مہنگا خرید رہے ہیں. پہلے پابندیوں کی وجہ سے روسی تیل کے خریدار $10 سے $15 کا ڈسکاؤنٹ لیتے تھے اور اب روس پریمیم لے رہا ہے. یعنی روس اب زیادہ تیل بھی بیچ رہا ہے, مہنگا بھی بیچ رہا ہے اور اضافی $15 سے $20 کروڑ روزانہ کما رہا ہے. اور اب تک ایران جنگ کی وجہ سے تقریباً $2.5 ارب اضافی کما چکا ہے. اور اب ساؤتھ کوریا بھی روس سے تیل خریدنے کا اعلان کر رہا ہے. حالانکہ روس نارتھ کوریا کا اتحادی ہے اور نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا دشمن ہے, جو ایسے وقت میں میزائل کے تجربے کر رہا ہے کہ جب امریکی صدر پیٹریوٹ میزائل کی کمی کی وجہ سے ان میزائلز کو ساؤتھ کوریا سے ایران جنگ کی طرف منتقل کر رہے ہیں. یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے باقی اتحادیوں کو اس مشکل میں ڈال دیا ہے. یعنی پہلے یہ تنقید ہو رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس جنگ لڑنے کا پلان نہیں ہے, مگر کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے. مگر اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ نہ تو پلان تھا, نہ لڑنے کی صلاحیت تھی, اور نہ ہی اپنا اور اتحادیوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت تھی. اور اب جنگ شروع کر دی ہے تو اس جنگ میں جب اگریسر یہ ثابت کرے گا کہ اس نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں, تو ہی اس جنگ میں جیت امریکہ اور اسرائیل کی تسلیم کی جائے گی. کیونکہ ایران میں اتنی تباہی ہونے کے بعد بھی اگر رجیم سروائیو کر گیا تو اپنی جیت ڈکلیئر کر دے گا. مگر صدر ٹرمپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف کریڈٹ لیتے ہیں. کوئی نہ بھی دے تو خود کو ہی کریڈٹ دے دیتے ہیں. ناکامی کی ذمہ داری کبھی نہیں لیتے, بلکہ صرف اور صرف تعریفیں سمیٹتے ہیں. کوئی تعریفیں نہ کرے تو خود اپنی تعریفیں کر لیتے ہیں. انہیں ہر کام میں ٹرافی چاہیے, تنقید نہیں چاہیے. تو پھر ایران جنگ میں اتنی تباہی کا بلیم کون لے گا؟ نیتنیاہو, عرب اتحادی یا کوئی اور؟ یہ فیصلہ بھی فی الحال تو خود صدر ٹرمپ بھی کریں گے, مگر پھر تاریخ خود اپنا فیصلہ دے گی.